और शब्द की जरूरत। इसके लिए कबीर साहब ने कहा, यही घट चंदा, यही घट तू, यही घट पाजे अनहद तू, यही घट पाजे कबला निदान, महिला जब तक अंदर के ज्योति और अंदर के शब्द को नहीं सुनेगा तब तक परमात्मा की पहचान नहीं होगी। बाहर की चीजों का ज्ञान प्राप्त करने में कोई जरूरत है अपनी और तक किसी तरह की ईश्वर का ज्ञान जो नहीं दिखता है वो ज्ञान करने के लिए, उसका ज्ञान पाने के लिए विरोधी और सत्य की जरूरत है। कबीर साहब के वचन के मैंने सुना दिया और वही बात को महाराज ने कहा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो ज्ञान कबीर ने दिया वही सत्य ने दिया। क्या कहा, आओ जीरो मन बनो जेल तुम्हें सजना हो। ये शरीर एक जेल है। गोरखनाथ ने कहा, सत्य धातु का काया पिंजरा ता माही जुलती पिंड जुआ। रुका अगर पिंजरा में बंद है तो हम आप भी शरीर के पिंजरा में कैद खाना में बंद है। इस शरीर में आग लगे तो हम चलेंगे नहीं। जेल में जो व्यवस्था उसके अनुसार दुख आपको भोगना पड़ेगा। जेल में अगर मसाजी नहीं दिया जाता है आपको मच्छर काटेगा कि नहीं। तो जेल की व्यवस्था से कैदी को भोगना पड़ता है। इसी तरह से शरीर की कैद खाना में जब तक रहोगे, इस शरीर में होने वाला जो गुण स्वभाव है उसको भोगना पड़ेगा। इसी के इस जेल से कैसे निकले, इसी के लिए सर्वसंत का ज्ञान है। और गुरु महाराज ने सत्संग जो लिखकर के साबित कर दिया है कि कबीर कामत नाना कामत असुर कामत वेद कामत मेरा मत अलग नहीं है, सब एक है। इसीलिए सत्संग अंदर की ज्योति कैसे पाएंगे। आओ वीरो मत करो में सजना होगा। मन निद्रा के सदर क्षेत्र प्रमुख से करना होगा। मन का निग्रह करना होगा। मन इधर उधर भटकता है, मन चंचल है। किसी को भगवान कृष्ण के शब्द में कहा, अर्जुन ने कहा कि बड़ा कठिन है, ये मन बड़ा चंचल है, अस्थिर नहीं रहता है। भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यास हो गया। अभ्यास करने से होगा। बच्चा में कुआं लिखने के लिए गुरु जी, माता पिता, शिक्षक हाथ पकड़ के उस लिखे हुए पर घुमाता था। अपने से हाथों का घूमता भी नहीं था। अब ताकों से लिखेंगे, नाकों से घुमा करके लिखेंगे, है ना। सरल सरल अभ्यास जनवती हो रत्रिक आवश्यक पेटिक पत्र मन निग्रह घबराना नहीं है। कालिदास इस जात पर बैठा था, उसी जात में क्या था, नारी उससे बड़ा दूर कहाँ मिलेगा। लेकिन जब घटना घटी उसके उसका अपमान हुआ और उसने जब परमात्मा का शरण लिया तो कालीनाथ इतने बड़े विद्वान हुए जो उसका महाकाव्य आज भी विश्व में है। कहाँ तो जाल पर बैठा उसी को काटता है और उसकी पुस्तक जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक वह पुस्तक में महाकाव्य संस्कृत में लिखा हुआ, हिंदी में नहीं संस्कृत में लिखा है। तो उसको सब पढ़ के नहीं सकेगा। कैसे हुआ? परमात्मा के भजन का अपना महत्व है। आप लोग बच्चे हो, सुना होगा ध्रुव नाम सुना है, ध्रुव की कहानी सुना है कि नहीं सुना है। राजा का बेटा ध्रुव, पहली पत्नी सुनी थी या दूसरी गुरु जी, पहली पत्नी का बेटा ध्रुव फिर से उसके पिता के गोद में जाके बैठ गया। दूसरी पत्नी ने उसको गोदी से उतार दिया, कहा जाओ इस गोद में बैठना होगा, इसके लिए तपस्या करो, ऐसे नहीं मिलेगा। तो गोद से उतार
याद किया, रोता हुआ माँ के पास गया। माँ ने क्या कहा, बेटे घबराओ नहीं, तो तेरी माँ ने ठीक कहा है, तुम ईश्वर की प्रार्थना करो, तपस्या करो, किस माता पिता के गोद को कौन है, उस परम पिता के गोद में बैठोगे कि कभी उतरना न पड़े। कि मरियम कछु पिता के गोद के लिए उतरते हो, जो पिता अमर है उस अमर पिता के गोद में बैठ के अमर हो जाओगे, उस ईश्वर की तपस्या करो। और जानते हैं आप लोग, इतिहास पुराण साक्षी है, धर्मशास्त्र साक्षी है, कि वह ध्रुव पर पाया भगवान ने उनका दर्शन किया और उसको कमाई रोक दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी भी अपने को अक्षम नहीं समझना। अभी सुनने थे ना, हमको लड्डू आया था और परीक्षा में 100 में 100 भी आया ध्यान लगन से पढ़ने से। दो काम करना है, लगन से पढ़ना भी है और भगवान से आशीर्वाद भी मांगना है, ध्यान भी करना है। तो मैं कह रहा था कि रोशनी और सत्य, ईश्वरी ज्योति और ईश्वरीय सत्य, और ज्योति ईश्वरी ज्योति। ये ज्योति तो बिजली पर करते हैं, ये ज्योति को अब जनरेटर कर रहा है, ये काम कर रहा है, लेकिन आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसको किसी ईंधन की जरूरत नहीं है। सूर्य में सूर्य जो प्रकाश देता है, सूर्य के प्रकाश में भी हाइड्रोजन चलता है, हीलियम बनता है, तब प्रकाश निकलता है। तो ईश्वर को देखने के लिए, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्द जरूरी है और ज्योति जरूरी है।